अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। आज हम बात करेंगे गुर्दे की बीमारी में जो डाइट है, खुराक है, न्यूट्रिशन है, वो क्या होनी चाहिए। इस पे इतना कन्फ्यूजन है, मैंने पूरी इस पे एक सीरीज़ बनाई है किडनी डाइट में ना। अगर आप किडनी डाइट प्ले लिस्ट में जाए तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा। लेकिन ये मैं एक इनफॉर्मल सी वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ बात करना चाह रहा हूँ कि इसमें कन्फ्यूजन क्या है। यूजली मैं टाइम बाउंड होता हूँ कि मुझे होता है कि 3 4 5 मिनट में, इसमें मैंने टाइम का ख्याल नहीं रखना ताकि मैं आपको डिटेल में बता सकूं कि इसमें कन्फ्यूजन कहाँ कहाँ पे आता है। तो जब भी गुर्दे की बीमारी की डाइट की बात होती है, मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया है कि उसमें कुछ डाइट हम इस वजह से करते हैं कि किडनी डिजीज़ में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ऊपर नीचे होते हैं, और कुछ डाइट हम इस वजह से करते हैं कि कुछ डाइट जैसे प्रोटीन का कम लेना गुर्दे की बीमारी के बढ़ने की रफ्तार को थोड़ा कम करता है। तो किस वजह से करते हैं उसको साइड पे छोड़ते हैं। एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट, एज ए स्पेशलिस्ट, आई वुड जस्ट टॉक टू यू कि आपने क्या करना है अगर आपको गुर्दे की बीमारी है। तो लेट्स फोकस कि अगर आपका GFR 15 से 60 के दरमियान है, EGFR बिटवीन 15 to 60, ये स्टेज 3 और 4 बनती है। 90% पेशेंट इसी स्टेज में होते हैं। इससे पहली स्टेज जो है 60 से ऊपर GFR कोई ख़ास डाइटरी ज़रूरत नहीं है, और 15 से नीचे फिर थोड़ी और रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। अगर यही वाली वीडियो आपका GFR 15 से कम है तो तब भी आप पे एप्लीकेबल होती है। तो आप डायलिसिस पे भी नहीं है और 15 से नीचे GFR है, डायलिसिस भी नहीं है, तब भी अप्लाई हो जाती है। तो अब इसमें सबसे पहले तो आ जाता है प्रोटीन। प्रोटीन की लोगों को समझ नहीं थी कि प्रोटीन है क्या। प्रोटीन में चिकन है, गोश्त है, दालें हैं, अंडे हैं, प्लांट बेस्ड प्रोटीन है जैसे बीन्स वगैरह होते हैं, लोबिया, चने, दालें। अब ये प्रोटीन जो है ना, कुछ स्टडीज़ ने ये कहा है कि अगर आप ये थोड़ी सी कम लें मिकदार में तो गुर्दे की बीमारी बढ़ने की रफ्तार, ख़राब होने की गुर्दे की रफ्तार थोड़ी स्लो हो जाती है, बिल्कुल रुकती नहीं है। तो इसको हम कहते हैं 0.8 ग्राम हर किलोग्राम बॉडी वेट के लिहाज से। यानी अगर किसी का 100 किलोग्राम वज़न है तो उसको 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 ग्राम प्रोटीन वो ले सकता है। मैंने इसका रफ फार्मूला पहले भी एक बताया कि आप अपना जितना भी जिस्म का वजन है बॉडी, उसको हाफ कर लें। अगर 80 किलो का तो 40 ग्राम कर लेंगे, 40 ग्राम प्रोटीन आप ले सकते हैं। फिर मैंने अपनी बुक में जो गुर्दों की दुनिया है उसमें बताया हुआ है कि प्रोटीन कैलकुलेट कैसे करनी। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि 40 ग्राम सिर्फ गोश्त लेना है। 40 ग्राम गोश्त तो इतनी सी बोटी बनेगी। 40 ग्राम गोश्त नहीं है, चिकन, मछली, छोटा बड़ा गोश्त, इनका जितना अपना वेट होता है जब आप तोलते हैं तराजू पे, उसका 1/4 प्रोटीन होती है। तो अगर 100 ग्राम का की बोटी है या चिकन का पीस है तो उसमें 25 ग्राम प्रोटीन है, उसका 1/4। तो रफली मैं कुछ पेशेंट्स को आसानी के लिए ये भी कहता हूँ कि जितनी पहले लेते थे जब गुर्दे की बीमारी नहीं थी उससे 50% कम कर लें। फिर लोग कभी कभार आसानी के लिए कह देते हैं कि एक आधी बोटी या 1-2 बोटी एक दिन छोड़ के एक दिन ले लिया करें। तो फिर आ जाता है कि प्रोटीन कोई बेहतर भी है। तो जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है जिसमें दालें, बीन्स, लोबिया, इस तरह की चीज़ें, ये थोड़ी सी एनिमल प्रोटीन से बेहतर है। एनिमल प्रोटीन में आई वुड से कि मछली, चिकन और अंडा रेड मीट से बेहतर है जिसमें छोटा बड़ा गोश्त है। तो बस ये आपने ख्याल रखना है। इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक पाकिस्तान में क्या होती है कि लोग सारा कुछ ही छोड़ देते हैं, बिल्कुल ही खाना पीना, मैल न्यूट्रिशन हो जाती है, पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं, वज़न कम हो जाता है। ये नहीं आपने करना। दूसरे नंबर पे आ जाता है नमक, सॉल्ट। तो सॉल्ट का इस्तेमाल, नमक का इस्तेमाल कम करना है, ख़त्म नहीं करना। 4-5 ग्राम नमक आप डेली ले सकते हैं, जो एक टेबल, जो छोटा चाय वाला चम्मच है उसके बराबर नमक बनता है। लेकिन इसके अलावा कुछ चीज़ों में छुपा हुआ नमक भी होता है। जैसे आपको नूडल्स बाहर से लाते हैं, बनाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा नमक हो सकता है। बाहर के नान में, अचार में, केचप में, फास्ट फूड में, प्रोसेस फूड में, तो इस तरह के सारे खाने नमक से भरे होते हैं। तो घर में अच्छा आपका खाना जो घर में सारे खाते हैं ना, वो आप खा लें तो कोई मसला नहीं है। बस आप नमक ज़्यादा ऐड ना करें, बाहर से समोसे, पकौड़े, इस तरह की चीज़ें ना खाएं। तीसरे नंबर पे आ जाता है सब्जियां, फल। सब्जियां, फल ऑटोमेटिकली मना नहीं है। अगर आपका पोटेशियम ठीक है तो बिल्कुल मना नहीं है। अगर आपका पोटेशियम ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा पोटेशियम वाले फल सब्जियां मना है, जैसे केले, माल्टे, खजूरें, ड्राई फ्रूट, आलू, टमाटर। उस सूरत में अगर आपका पोटेशियम 4.5-5 से ज़्यादा, अदरवाइज वो भी आप ले सकते हैं। 5वें नंबर पे आ जाता है फास्फोरस। फास्फोरस होता है डार्क सोडा में, कोक और पेप्सी में, चीज़ में, डेयरी प्रोडक्ट्स में, दूध, दही में। अब अगर आपका फास्फोरस नॉर्मल है तो इसका भी कोई मसला नहीं, आप ले सकते हैं। अगर आपका फास्फोरस 4.5 या 5 से ज़्यादा है फिर आपने इनको लिमिट करना है।
फिर आपने दही, लस्सी, दूध भी थोड़ा कम लेना है, ख़त्म नहीं करना, कम लेना है। और इसी तरह से बेकरी प्रोडक्ट और कोक और सोडा वो भी आप फिर नहीं ले सकते। अगर आपका पेप्सी या कोक पीने को दिल ही करे तो टीन या स्प्राइट बेहतर है, क्योंकि उसमें फास्फोरस ज़्यादा नहीं होता। तो आपने एक जो है ना वो चीज़ें कंट्रोल में दरमियाना रवि के साथ करनी है, बिल्कुल छोड़नी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं इस्तेमाल करनी। आखिर में आ जाती है रोटी चावल। अब रोटी चावल का क्वेश्चन क्या है कि उसका किडनी डिजीज़ में कोई तल्लक नहीं है। राइस रोटी, जौ की रोटी, जो भी आप सब खा सकते हैं। अगर शुगर बढ़ती है आपकी तो शुगर की वजह से थोड़ा उनका सेंसेबल इंटेक थोड़ी सी कम लेनी चाहिए। आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो फिर थोड़ी सी कम करनी है। आखिर में आ जाती है चिकनाई। लोग पूछे नहीं ऑयल कौन सा इस्तेमाल करें, तो जो ऑलिव ऑयल है और कैनोला ऑयल है बेहतर है। इस वजह से नहीं बेहतर कि गुर्दे की बीमारी नहीं इससे बढ़ेगी, वो इस वजह से बेहतर है कि उनमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट होती है। जो घी वगैरह है उसमें सैचुरेटेड फैट होती है। मोनो अनसैचुरेटेड फैट दिल के लिए अच्छी है, तो किडनी डिजीज़ के मरीज़ों में दिल की बीमारी होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से उनमें प्रेफर कर सकते हैं हम, अगर कोई ले सकता है ऑलिव ऑयल या कैनोला। लेकिन इसके अलावा कोई भी वो वेजिटेबल ऑयल ले, देख ले कि उसमें सैचुरेटेड फैट ज़्यादा ना हो और इस्तेमाल थोड़ा कम कर दे। इसके अलावा जो ज़्यादा डेंजरस है वो है जो बार बार फ्राई होता है, डीप फ्राइड। बाहर से जो चीज़ें लेते हैं वही ऑयल को बार बार कुक किए जाते हैं, वो ज़्यादा ख़राब है। और आखिर में आ जाता है कि 2-3 चीज़ें आपने अवॉइड भी करनी है और डाइट का हिस्सा तो नहीं है कि खाम खा हर्बल प्रोडक्ट्स और वाइटामिन और सप्लीमेंट्स लोग बहुत लेते हैं। एक मरीज मेरे पास आया था, वो 12-13 लेता था। वो नहीं करना, हकीम होम्योपैथिक तो करना ही नहीं है, लेकिन ये वाली हर्बल प्रोडक्ट्स भी अननेसेसरीली नहीं लेनी। कोई एक आधा सप्लीमेंट विटामिन को कैल्शियम, आयरन वगैरह ठीक है। और आखिर में हर बंदे को सर दर्द होता है, कमर में दर्द हुआ, कुछ हुआ, बुखार हुआ, तो उसमें जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जिसमें ब्रूफिन है, आइबुप्रोफेन है, वोल्टायरन है, डिक्लोफिनैक है, नेप्रोक्सन है, ये वाली नहीं लेनी। दर्द हो तो कोशिश करनी है पैनाडॉल ही लें। अगर बहुत सीवियर दर्द है तो थोड़ी देर के लिए अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तो इनमें से कोई दवाई ली जा सकती है। तो ये तो मैंने आखिर में वैसे ही थोड़ा सा बताया। असल में तो डाइट यही है कि उसमें रोटी चावल है, कार्बोहाइड्रेट, चिकनाई है, प्रोटीन है, नमक है, ऑयल है, वो मैंने सारा बता दिया है। इससे ज़्यादा इसमें कोई और डेप्थ नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू।